और 8 प्रकार की भक्ति नौवीं भक्ति की पूर्णता कराती है। अगर नवम भक्ति नहीं है तो 8 प्रकार की भक्ति तब तक निष्फल मानी जाती है जब तक नौवीं भक्ति नहीं होती। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये 8 प्रकार की जो भक्ति, वो नवी भक्ति जो आत्मनिवेदन है, ये है उपासक की पूर्णता, शरणागति। जब तक आत्मनिवेदन नहीं हो जाता, आत्मनिवेदन का तात्पर्य है तन वांग मनोभीर अमलई सोहम तयवाश्रिता, शरीर से, मन से, वाणी से और स्वयं से आराध्य देव को पूर्ण समर्पित हो जाना, अपने अहम का गलित हो जाना, देहाभिमान गलित होकर दासत्व में परिवर्तित हो जाना, ये नवधा भक्ति का पूर्ण स्वरूप है। तो अगर आप श्रवण करते हैं भगवत चर्चा, तो आप कीर्तन भी करेंगे, आप नाम जप भी करेंगे, आप भगवत चर्चा करेंगे भी। तो श्रवणम कीर्तनम, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, उसका स्वाभाविक स्मरण स्वतः ही होता है। जब हम नाम कीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे और हम बार बार भगवत चर्चा सुनेंगे श्रवणेंद्री से, अगर ये सुनने का नशा नहीं है तो अभी भक्ति में रंग नहीं आया है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग शरनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे। कह रहे जिनके श्रवण समुद्र के समान है। भगवान की विविध भाव वाली जो लीलाएं हैं वो नदियों के समान उनके श्रवण समुद्र में जा रहे हैं, पर जैसे समुद्र में विविध नदियां जाने पर कभी उफान नहीं आती, ऐसे वो कभी तृप्त नहीं होते। और सुने भगवत चर्चा। तो श्रवणम, श्रवण से ही भक्ति प्रारंभ होती है, श्रवण से ही शरणागति की प्रारंभिक स्थिति होती है। श्रवण सुजस सुनी आयऊ, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुबीर। श्रवणेन्द्री से सुनकर ही भगवान की शरणागति होती है। श्रवणेन्द्री से भगवत चर्चा सुनकर हमारा हृदय उल्लसित होता है तो हम स्वयं गाने लगते हैं। जब हृदय में आनंद उमगन होती है तो भगवत लीलाओं के गायन में रुचि हो जाती है। जो गाते हैं, जो सुनते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है चिंतन। तो अगला जो तीसरा है स्मरणम, स्मरण प्रारंभ हो जाता है। भगवत नाम स्मरण, भगवत रूप स्मरण, भगवत लीला चरित्रों का जो हम गायन किए हैं उनका स्मरण करना आ जाता है। जिसका हम स्मरण करते हैं उसके प्रति प्रियता बढ़ती है, तो दासता की भावना होती है कि मैं सेवा करूं, नहीं? हाँ, तो पाद सेवनम। अब पाद सेवन में विविध प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। ये भोग लगाऊं, ये पुष्पों की माला चढ़ाऊं, ये इत्र, ये चंदन, ये ऐसे। तो अर्चनम, विविध पदार्थों के द्वारा आराध्य देव का अर्चन। और जब अर्चना की तो हृदय में आता साष्टांग दंडवत करो, वंदनम। अब उनके द्वारा हमारे हृदय में जो भाव आया है तो उनसे प्रिय हमारा कोई है नहीं, इसलिए हमारे वो सखा भी हैं। हम उनसे हंसेंगे, उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं के साथ खेलेंगे। तो हमारा सख्यत्व भी, हमारा मित्र भाव भी अपने आराध्य देव के प्रति ही होगा। दासत्व भाव और मित्र भाव, ये दोनों में बड़ा अंतर है। दासत्व में दास संकुचित रहता है, स्वामी की आज्ञा के अनुसार ही सेवा करता है। लेकिन मित्रवत में हम अपनी रुचि और अपने दोस्त की रुचि, दोनों की रुचि मिला करके सेवा करते हैं। हमारे मन में आया तो हम आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन स्वामी भाव में और सेवक भाव में स्वामी की रुचि के अनुसार चला जाता है। तो इसीलिए सख्य भी कह दिया गया है कि कभी कभी हमारी रुचि के अनुसार भी हमारे इष्ट भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। पहला है जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, और दूसरा भावे मोहि जोई सोई सोई करे। फिर हम पूर्ण आत्म समर्पण, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंदन और दास और सख्य और आत्मसमर्पण, यह नवलक्षण भक्ति कराई, तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, आगम अरु निगम पुराण अगोचर, सहज माधुरी रूप निधिम,
अनभय आनंद कंद निज संपत्ति गुप्त सुरीति प्रगट करणम जय जग उद्युत व्यास कुल दीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। इस नवधा भक्ति का फल हुआ आत्मसमर्पण के बाद प्रेम रस भक्ति। आराध्य देव के चिंतन में बैठा वो रो रहा है। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, ये दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, ब्रह्मा और इंद्रादि के लिए भी जो दुर्लभ रस है वो उपासक को प्राप्त होता है। वो छिन छिन रुदन करंत छिन गावत आनंद भरी छिन छिन हार हसंद। कभी वो रुदन करता है प्रभु का स्मरण करके, कभी प्रभु के गायन लीला गायन करते हुए नाच रहा है अपने सामने अपने इष्ट को देख करके, कभी शांत मौन गंभीर मुद्रा को प्राप्त हो रहा है, कभी भगवान की कोई लीला स्मरण करके बहुत ठाके मारकर हंस रहा है। उसकी ये दशा हो जाती प्रेम लक्षणा भक्ति में। छिन छिन रुदन करंत छिन गावत आनंद भरी छिन छिन हार हंस। न लाज तीन लोकन की न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की न देव जथ ते डरे, सुने न कान और की दृश्य न और इच्छना। ऐसी अद्भुत स्थिति, वो वेदातीत स्थिति, ना किसी के सुनना ना किसी से बोलना, ना काहू सो बोली वो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। ये प्रेम लक्षणा भक्ति उसके हृदय में जागृत हो जाती है। अब नवधा पूरी होनी चाहिए। केवल दाल उबाल लेने से स्वाद आएगा क्या? उसमें नमक भी डालना है, उसमें हल्दी भी डालनी है, उसको छौंक लगानी है, तब वो पूरा जाकर के रसोई तैयार होती है ना। ऐसे ही भक्ति की ये रसोई है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। अब रस पाई रस भक्ति गुण जुग जुग जग। अगर सब व्यंजन बने हो और मीठे व्यंजन में चीनी न डाले और नमकीन व्यंजन में नमक न डाले तो क्या स्वाद पाएगा? तो नवधा भक्ति के बिना स्वाद नहीं आएगा। और नवधा भक्ति करने पर जब स्वाद आया उसे प्रेम कहते हैं। और वो प्रेम से स्मरण कर रहा है, प्रेम से बंधन कर रहा है, प्रेम से गायन कर रहा है, प्रेम से श्रवण कर रहा है वही नवधा भक्ति, पर वो प्रेममयी हो गई, अप्रेममयी हो गई। पाई रस भक्ति गुण जुग जुग जग। ऐसा नहीं हो सकता कि एक करे तो दूसरी कर ही नहीं सकता, या एक पकड़े तो दूसरे में अपने आप प्रवेश हो जाएगा। जैसे चद्दर है, एक कोना पकड़ लो खींचो तो पूरा चद्दर आ जाएगा। ऐसे नवधा भक्ति का अगर एक श्रवण करना शुरू किया, प्रथम भगति संतन करी संगा दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। जब हम चर्चा सुनेंगे भगवान की तो भगवान में रति होने लगती है, तब हमें खोज होती कैसे भगवान को प्राप्त करें, तो गुरु की आवश्यकता होती। तो गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तज गान। भगवान के गुणों का गायन यदि कपट तज कर करे तो इसी से प्रेम प्राप्त होने लगता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सम मोहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा सपने उन्हें देखे पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना छल कपट रहित। नवधा भक्ति जिसके हृदय में आ गई तो प्रेम तो प्रकाश। पर नौमा एको जिनके हुई, अगर एक भी है तो नौ आ जाएंगी, पक्का आ जाएंगी। और नवधा भक्ति का फल है प्रेम रस। अगर प्रभु से प्रेम नहीं हुआ तो वो क्रिया मात्र रह जाएगी। प्रेम आ जाए, अब प्रेम से श्रवण, प्रेम से कथन, प्रेम से स्मरण, प्रेम से बंधन, प्रेम से अर्चन, प्रेम से दासत्व, प्रेम से सख्यत और प्रेममय आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण जैसे मीरा जी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। ये आत्मसमर्पण माना जाएगा। केवल प्रभु, केवल अपने स्वामी, जैसे अपने लोग हमारे माई श्यामा जी को राज, दूसरो न कोई। हाँ, यह जोरी अविचल वृंदावन नाही नान सुकाज। बस एक ठसक, एक आत्मसमर्पण में अपने इष्ट का अभिमान, इष्ट का अभिमान। अस अभिमान जाय जन भोरे वह सेवक रहो पद पद मोरे। बस दिव्यता आ जाएगी, भगवत प्रेम प्राप्त। कपट क्या है? गा रहे हैं भगवान का यश, चाह रहे हैं रुपया। हाँ, गा रहे हैं भगवान का यश और चाह रहे हैं अपना यश। प्रणाम नमस्कार, भोग सामग्रियों की अपनी यश कीर्ति, ये कपट है। भगवान की चर्चा सिर्फ भगवान के लिए। स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा।
तभी, नहीं तो ये सब मिल जाएगा पर प्रेम नहीं मिलेगा। मिल जाएगा, अकामो या सकामो, जैसे भी तुम भगवान का लीला गायन करोगे तो तुमको फल मिलेगा, निष्फल तो नहीं होगा। रुपया मिल जाएगा, बैंक बैलेंस अच्छा हो जाएगा, हजारों शिष्य बन जाएंगे, लेकिन आपको भगवत प्रेम नहीं प्राप्त होगा। और यदि केवल भगवान के लिए चर्चा है तो आपका भरण पोषण भी भगवान करेंगे और भगवत प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। तो चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तज गान, यही कपट रहता है कि हम चर्चा तो भगवान की करते हैं, लेकिन चाहते धन है, चाहते हैं यश कीर्ति, चाहते प्रणाम नमस्कार अपना, तो फिर वो भगवान की प्रीति प्रदान करने वाली चर्चा, वो आप उसका रस नहीं ले पाएंगे, उसके आंतरिक भाव को आप नहीं समझ पाएंगे। समझ पा रहे हैं आप?